कुछ और स्पेशल जो मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको बोलते हैं कुछ नियतांक से संबंधित मात्रक हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देते हैं फलांक नियतांक, प्रतिरोध दे देगा, विद्युत गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्टीफन नियतांक, वोल्टेज नियतांक, ये सब दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत भी आई होता है। आइए जैसे देखते हैं, जैसे प्रतिरोध होता है, आर बराबर होता है V बटा में आई, तो भैया ये तो V मतलब वोल्टेज हो गया, यानी कि विभव हो गया, आई मतलब विद्युत धारा हो गया। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से अगर मात्रक लिखा जाएगा तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर। तो इसका मात्रक यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ V बाई में A लिख सकते हैं, और नहीं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है मेरे भाई, इसको दर्शाया जाता है इसे, ठीक है ना। मुंह टेढ़ा बना दीजिएगा भगाऊं जी से तो हो जाएगा, ओम हो गया। आइए प्लांक नियतांक हम लोग देखना है, तो प्लांक नियतांक देखिए इसका H होता है, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो E बराबर H न्यू होता है। H मतलब न्यू मतलब आवृत्ति, H मतलब प्लांक नियतांक, E मतलब आवृत्ति सॉरी ऊर्जा होता है। तो यहाँ से H निकालिएगा तो E बाई में क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यू हो जाएगा, ये ऊर्जा ये आवृत्ति। देखिए हम जानते हैं, देखिए एक आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे कि न्यू बराबर यानी कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा में आवर्त का, यानी कि टाइम होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इसके जगह पर 1 बटा में T यानी कि समय, तो ऊपर चला जाएगा तो E तो कितना हो जाएगा T। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो जूल, इंटू इस समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड, तो इसका मात्रक बन जाता है प्लांक नियतांक का जूल सेकेंड होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का अगर मान पूछे कैसे निकाला जाता है, यह बराबर एक सूत्र होता है G m1 m2 बाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ से G निकल जाएगा, तो G बराबर तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो F आर स्क्वायर बटा में m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए F का मतलब ये बल है, तो बल का मात्रक कितना हो गया, यानी कि G बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई है, दोनों बीच की दूरी है, m मतलब द्रव्यमान है, यानी कि यह हो जाएगा kg, ये भी हो जाएगा kg, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, अब फिर यहाँ पर मीटर स्क्वायर, आप प्रति में क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब जैसे बोल्ट्जमैन नियतांक अगर पूछे तो K होता है, तो इसका सूत्र एक होता है मेरे भाई, E बराबर होता है KT, E बराबर क्या होता है, KT होता है। तो K से यहाँ से निकाल दीजिए मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, E बाई में T हो जाएगा। E मतलब ऊर्जा और T मतलब यहाँ पे तापमान है मेरे भाई, तो E मतलब यहाँ पे लिख दे, E का मात्रक जूल और ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन, तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। जैसे स्टीफन नियतांक, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है E बराबर सिग्मा E A T के पावर 4 होता है। रियल में स्टीफन का जो नियम है सिग्मा E A T के पावर 4 होता है, लेकिन आप लूसेंट जिससे किताब में देखिएगा तो वहाँ पे ये सब देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट E बराबर सिग्मा T के पावर 4 लिख देता है बस डायरेक्ट। यहाँ पर बोल्ट्जमैन नियतांक जैसा सूत्र नहीं लिखेगा, लूसेंट आप देखिएगा पढ़िएगा तो यहाँ से निकाल लीजिए, सिग्मा बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा E, बाई में ये E हो जाएगा A इंटू क्या है T के पावर 4। देखिए E मतलब ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जो इसको E छोटे वाले को उत्सर्जक क्षमता कहते हैं, उत्सर्जक क्षमता का मात्रक नहीं होता, तो इसका मात्रक 1 हो गया। प्रति क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, ये ताप है तो ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन, केल्विन के पावर 4। तो अब डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए जूल प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, केल्विन के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस यही आंसर, ठीक है ना, बटन। अब जैसे यहाँ पे देखिए श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक को किससे दर्शाते हैं, ईटा से या यन द्वारा दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई यन भी आर, या फिर इसमें यन दिया है तो यन निकाल लीजिए, तो F बाई में 6 पाई उसके बाद क्या होगा V और R, F यानी कि बल यानी कि इसका मतलब है न्यूटन। देखिए कोई भी अंक होगा 2 4 10 20 50 कुछ भी होगा जिसका मान आ रहा है उसका मात्रक नहीं होता, न तो उसका मात्रक न तो उसका बीमा होता, तो 6 का नहीं होगा, पाई का मान 22/7 ये भी अंक हो गया, इसका भी नहीं होगा, कोई भी दुनिया का अंक होगा उसका मात्रक नहीं होता है, दोनों खत्म। अब वेग है तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये क्या है त्रिज्या, तो इसका भी मात्रक हो गया मीटर। अब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन, देखिए मीटर मीटर मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऊपर चल जाएगा,
तो सेकंड ऊपर चलेगा तो सेकंड को हम ऊपर ले लेते हैं, तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक ई है, तो आप नाम सुने होंगे, ई बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल प्रतिबल अब बटा में होता है विकृति, प्रतिबल बटा में क्या होता है विकृति। प्रतिबल का मात्रक हम जस्ट लिखवाए थे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब विकृति का मात्रक कुछ नहीं होता, मात्रक बेन तो वहां पर एक लिख दीजिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो, उसका भौतिक राशि हो, उसका हम लोग आराम से हम लोग उसका मात्रक निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इससे क्या कीजिए, एक बार दो बार चला करके अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए। जो भी मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े होंगे उसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, लाइक करना ना भूले मेरे भाई, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे जिसको